तुझे तारा देखना है, मैं दिखाता हूं तुझे तारा। तारा किसको कहते हैं? तबूक के पास एक कबीला था। तबूक जो शहर था उसके पास एक कबीला था। उसका जो सरदार था वो मन्नूस जो था वो मौला से बहुत दुश्मनी रखता था, बुग़्ज़ रखता था। मौला से सामना कभी नहीं हुआ था लेकिन बुग़्ज़ रखता था। अब उसने मौला का चर्चा सुन रखा था, बहादुरी का। तो उसने क्या किया कि उसने तमाम इलाके में दूर दूर से 400 पहलवानों को बुलवाया। 400 पहलवानों को बुलवाया और उन 400 पहलवानों की आपस में कुश्ती कराई। 400 पहलवानों में से 200 बाहर हो गए, फिर 200 की कुश्ती कराई, फिर 100 बाहर हो गए, फिर 100 की कुश्ती कराई, फिर 50 बाहर हो गए। इसी तरह सिलसिला चलता रहा और फिर आखिर में आकर 2 पहलवान बचे। अब जब वो 2 पहलवान बचे तो फिर उन दोनों की कुश्ती कराई गई। उनमें से एक पहलवान जीत गए और उस पहलवान का नाम था फत्ता, फेते अलिफ तजदीद, फत्ता। अब फत्ता जीत गया। बादशाह ने उसको 2-4 दिन आराम कराया। उसके बाद उसने फत्ता से कहा, फत्ता तू जानता है मैंने इतना पैसा किस लिए खर्च किया है? फत्ता कहने लगा, नहीं मैं नहीं जानता। तो बादशाह कहता है कि मेरा एक दुश्मन है जिसका नाम है अली। मैंने इसलिए तुझे इन सब में से छांटा है कि तू उस अली का सर मेरे पास लेकर आ। अगर तू उसका सर ले आया तो मैं अपनी बेटी से तेरी शादी कर दूं और जहां जहां तक मेरी सल्तनत है उसका आधा तुझे दे दूं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि तू मेरा दामाद बने। अब फत्ता जो था 8-10 पहलवानों को लेकर चल पड़ा। बादशाह ने उसको बता दिया कि वो मदीने में रहता है, बहुत बहादुर है, लेकिन उसका तुझे सर लाना है। और अली के मामले में ये पहला मामला नहीं था। जब से अली ने मौला नबी का साथ पकड़ा तो अली के जो दुश्मन थे ना वो अपनी बेटियों को दांव पर लगा देते कि किसी भी तरह मौला की हार हो जाए, लेकिन जिस और ये शेर खुदा हो उसकी क्या हार हो। पत्ता चला गया 8-10 पहलवानों को साथ लेकर। जब मदीने पहुंचा, रात हो चुकी थी, उसने मदीने के बाहर खैमा लगा दिया। खैमा लगाने के बाद जब सुबह फजर के बाद मदीने से एक शख्स निकला। उसके हाथ में एक बेलचा था, बेलचा जो होता है, एक दराती थी, दराती। वो दोनों चीजें लेकर वो शख्स मदीने से बाहर निकला। जब वो फत्ता के खैमे के करीब आया तो फत्ता ने उसको रोका। फत्ता उससे कहने लगा, ए अजनबी, हम यहां नए आए हैं पहली बार और हम किसी शख्स की तलाश में हैं, हमें उसका पता बता दो। अच्छा। तो उसने कहा, बताइए किसको मालूम करना है? तो कहने लगा, उसका नाम अली है और मैंने सुना है वो बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बहादुर है। तो उस शख्स ने कहा, तुमने उसको देखा है, कभी उससे मिले हो? तो फत्ता कहने लगा, नहीं, मैं ना कभी मिला हूं ना मैंने उसको देखा है। तो उस शख्स ने कहा, फिर तुम क्यों मिलना चाहते हो उससे? कि मैंने उससे लड़ने के पैसे लिए हैं और मैं अगर उससे जीत गया तो मुझे एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जिसको मैं पसंद करता हूं। तो वो शख्स कहने लगा, ठीक, पहले तुम मुझसे लड़ो, पहले तुम मुझसे लड़ो। अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें अली का पता बता दूं, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि अली कहां है। पत्ता कहने लगा, ठीक है। दरअसल वो शख्स कोई और नहीं, अली इब्ने अबू तालिब ही। अब एक तरफ शेरे खुदा और एक तरफ फत्ता। अब एक तरफ फत्ता और एक तरफ अली शेरे। फत्ता कहने लगा, ए अजनबी, तेरे पास तो तलवार है नहीं। तो मौला ने फरमाया, तू अपनी तलवार से लड़, मैं बेलचे से लड़ूंगा। लड़ाई की शर्त तय हो गई कि 3-3 राउंड में लड़ाई होगी। जब तक मैं तुझ पर वार करूंगा तू वार रोकेगा, पलट कर नहीं करेगा। मौला ने कहा, ठीक है। फत्ता ने अपनी तलवार से पहला वार किया, दूसरा वार किया, तीसरा वार किया, वार पर वार करता गया। मौला वार को रोकते गए और यहां तक के फत्ता थक कर चूर हो गए। कहने लगा, अजनबी, तूने मुझे बड़ा मायूस कर दिया, चल अब हाथों से लड़ते। हाथों से लड़ाई हुई।
उसने एक बार किया, दूसरा किया, तीसरा किया, मसला वही आ गया, यानी मौला को छू ना सका। अब वो बोला कि अजनबी, अब मैं तीसरी लड़ाई लड़ूंगा जिसमें मुझे महारत हासिल है। मैं बर्छी से लड़ने के मामले में आज तक किसी से नहीं हारा। और तू नहीं जानता कि मैं 399 पहलवानों को हराकर यहां आया जी। मौला ने कहा ठीक है, तू बर्छी से लड़, मैं अपने दाती से लड़ूंगा। लड़ाई शुरू हुई। पत्ता ने वार किया, दूसरा किया, तीसरा किया, वार पे वार करता गया, लेकिन मौला को ना छू सका। थक कर चूर हो गया और गमगुस्त होकर गिर पड़ा और मौला से कहने लगा, अजनबी मैं थक गया, अब तू वार कर। अच्छा, अब देखें आप मौला की शान। मौला के हाथ में जो दाती रंबा था, दाती, मौला ने पत्ता के चेहरे के सामने को दाती की और दाती को इशारा किया। अल्लाह की शान हबीबी देखे कि जैसे जैसे मौला दाती को ऊपर उठा रहे थे, पत्ता ऊपर उठता चला जा रहा। पत्ता के साथियों ने देखा, खौफजदा हो गए, पत्ता घबरा गया, कहने लगा अजनबी मैं हार गया, मैं अपनी हार तस्लीम करता हूं, तू जीत गया, मुझे नीचे उतार। अब जब मौला ने दांती को नीचे किया, पत्ता नीचे आया। पत्ता कहने लगा, अजनबी जिस मकसद से मैं यहां आया था वो तो मैं भूल गया, वो मकसद अब पूरा होने वाला नहीं है, पर मुझे तू ये बता तेरा नाम क्या है, तू मुझे ये बता तेरा नाम क्या है। मौला फरमाते हैं कि पत्ता, तू जिस अली को ढूंढ रहा है मैं वही अली इब्ने अबी तालिब। क्या कहना है? रोने लगा, पत्ता रोने लगा, कहने लगा, मौला फरमाते हैं पत्ता रो क्यों रहा है, तू पहलवान है। कहने लगा, अली आया तो ये सोच के था कि जब यहां से जाऊंगा तो एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जो मुझे पसंद है, आधी सल्तनत मिलेगी, लेकिन अब क्या हो सकता है। तो मौला फरमाते हैं पत्ता, तू उस दर पे आया है जिस दर से कोई सवाली खाली नहीं जाता। तो पत्ता कहता है, अली अगर बात हार जीत की होती तो कोई बात नहीं, लेकिन मामला आपके सर का है, मुझे आपका सर लेके जाना है। तो पत्ता कहता, अली कहते हैं कि पत्ता तलवार उठा और सर तेरे सामने मौजूद है, सर को धड़ से उतार और अपने मकसद को पूरा कर। पत्ता कदमों में गिर जाता है, कहता है, अली आज एक मुद्दत के बाद कोई रहनुमा मिला है, कोई रहबर मिला है और मैं उसका सर एक लड़की की खातिर धड़ से उतार दूं, ये नहीं हो सकता। मैं आया तो आपको कत्ल करने था लेकिन खुद कत्ल हो गया। अली मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है मौला की शान। मौला ने एक पत्ता को कलमा पढ़ाया, फिर पत्ता से कहा, बता तेरा क्या नाम रखूं। पत्ता कहने लगा, मौला जो मंजूर नजर हो वही नाम रखो। तो मौला फरमाते हैं, जा आज से तेरा नाम मैंने कंबर रख दिया। और तारीख के पन्नों ने लिखा, सिफ्फीन के मैदान में मौला के सामने हाथ बांधे खड़े हैं कंबर, जिनके जिस्म का रुआ रुआ चीख चीख कर फरियाद कर रहा है, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उस शान से जाऊं। जिंदा देखेगी मुझे मां, जिंदा देखेगी मुझे मां तो चीख बैठेगी, जो जख्म लिए पीठ पर मैं मैदान से जाऊं।